हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज मैं आपसे बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय में आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया है, उसमें जो आपसे गलती हुआ है, क्या उसको इग्नोर किया जा सकता है या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बारे में बताएंगे। कुछ ऐसा गलती है या कुछ ऐसा चीज़ है जो कि बीएसएससी ने फर्स्ट टाइम बोला है फॉर्म फिल करने के टाइम, तो क्या उस चीज़ को भी इग्नोर करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चेक करता है, ठीक है, वो आपको डिटेल में दिखाएंगे कि हम लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे तो उन लोगों ने क्या भर के लाने के लिए बोला था, तो उसका वीडियो आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलो वीडियो में बने रहना। अगर मेरा वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है लाइव फ़ोटो, पहले लाइव फ़ोटो लिया नहीं जाता था, ठीक है। और जो आप फ़ोटो देते थे पासपोर्ट साइज़ का, उसी को लिया जाता था, लेकिन लाइव फ़ोटो पहली टाइम लिया। तो लाइव फ़ोटो में हुआ क्या कि एक्चुअली में हम लोग साइबर कैफ़े में लाइव फ़ोटो किए हैं, तो कुछ जो हमारा बैकग्राउंड है प्लेन ना आके साइबर कैफ़े का आ गया है, या फिर और भी कुछ फ़ोटो सब कुछ सही है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है वो उनको पता है कि लगभग लोग साइबर कैफ़े में ही फॉर्म फिल करता है, तो उस वजह से वहाँ पे थोड़ा-सा वो ये कर सकते हैं, मतलब आपको दिक्कत नहीं देंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का ऐसा क्या हुआ है कि उसने लाइव फ़ोटो डाला लेकिन फ़ोटो ही नहीं आया है ठीक एकदम, फिर भी सबमिट कर दिया, तो वहाँ पे उन लोगों को दिक्कत होगी। क्योंकि अगर मान लो आपको आपका फ़ोटो ही नहीं दिखेगा, तो फिर तो दिक्कत होने ही वाला है, ठीक? तो अगर आप लाइव फ़ोटो किए हो, बैकग्राउंड कैसा भी है, और जैसे कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि चेक शर्ट में होना चाहिए था, फॉर्मल शर्ट में वो नहीं है, तो ये सब उतना बड़ा इश्यू नहीं होगा। इतना मन में आसान, मतलब डर लगा के मत रखो, अच्छे से पढ़ो। जैसे कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई मेरा ऐसा गलती हो गया तो मेरे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो देखो आपको आपको स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा या फिर और कुछ भी नहीं आएगा। आपको जो भी दिक्कत होगा, आपने जो भी गलती भरा है, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती होगा। और मान लो उस टाइम ऐसा आ गया कि सरकार बोलती है कि एफिडेविट करवा लो, या फिर कभी-कभी जो मेंस के लिए आप फॉर्म फिल करोगे उस टाइम ही बोल देगी सरकार कि जो पहले जो फिर से फॉर्म एक बार फिल करो, पहले जो गलती करा है इस बार मत करना, ठीक है? तो ये भी हो सकता है, या फिर एडिट का ऑप्शन दे दे, ठीक है? तो आपको अपने मेहनत से पढ़ना है, और कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, जैसे कुछ चैनल वाले बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत जाएगा। हर बार देखो, कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं कि हर बार कम रहता है, हर बार कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है? सीट भी अच्छा खासा दिया है, लेकिन 100 मार्क्स से 110 मार्क्स जनरल कैटेगरी का बहुत हो गया, इतना में ही सिलेक्शन होना है फाइनल तक, ठीक है? तो इसलिए आप टेंशन मुक्त रहो, तैयारी करो। कुछ गलती हुआ है तो वो बाद में अगर एडिट का ऑप्शन आएगा तो वो सुधार किया जा सकता है। एक रिक्वेस्ट है कि डबल फॉर्म फिल मत करना, नहीं तो ना घाट के रहोगे, ना इधर के ना उधर के, ठीक है? एक ही फॉर्म फिल करना। हाँ, जब लास्ट में आप देखना कि अगर लास्ट में देखना कि एडिट का ऑप्शन नहीं दिया और कोई चारा नहीं है, तो किसी बड़े लोगों से सजेशन लेना, कोई अच्छे टीचरों से सजेशन लेना, तभी दोबारा फॉर्म फिल करना। मेरे हिसाब से नहीं करना, क्योंकि देखा गया है बहुत सारे एग्जाम में, जैसे बिहार पुलिस या और भी बहुत एग्जाम में, कि जिसने 2 फॉर्म फिल किया उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है? तो कहीं आपको एग्जाम ही देने के लिए ना दिया जाए, ठीक? अब जैसे है कुछ लोगों का कहना है कि माता-पिता का नाम में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है, तो वो चलेगा। अब ज़्यादा मिस्टेक हुआ है तो दिक्कत कहाँ से होता है वो बताते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप देखना कि गेट एंट्री से पहले आपका नाम, आपका फादर का नाम जो एडमिट कार्ड में रहता है, वो और आपका पता, ये सब वो देखता है, तभी अंदर घुसने देता है। अगर यहाँ पे कुछ गलती है, तो फिर वो आपको अंदर जाने देने से दिक्कत करेगा। तो वहाँ पे भी आपको एफिडेविट करवा के लेके जाना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो एक दिक्कत यहाँ होगा। फिर आप, एक प्रोसेस तो होता नहीं, पीटी मेंस टाइपिंग होगा तो हर जगह ये सब चीज़ चेक होगा, तो हर बार आपको मतलब परेशानी होगा। सबको अंदर कर दिया, आपको रोके हुए है, कभी इससे पूछेगा, उससे पूछेगा, तब आपको अंदर जाने देगा। तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, ठीक है? और फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो वहाँ तो घुसने के टाइम वहाँ भी चेक होता है, फिर वहाँ पे दिक्कत करेगा। और फिर जब अंदर जाओगे तो अगर एफिडेविट लेके जाते हो तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगा। तो आप अगर फादर नेम, मदर नेम, ये सब में दिक्कत हुआ है तो ये इससे आपका रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एफिडेविट करवाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? जैसे आधार कार्ड गलती हो गया, फिर आपका 10th का मार्क्स में गलती हो गया, या फिर आपको 10th का रोल नंबर में गलती हो गया, या मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें गलती हो गया, जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसमें गलती हो गया, या जैसे बहुत लोगों का एड्रेस, तो देखो एड्रेस में थोड़ा बहुत इशू है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। एड्रेस को आप इशू मान के नहीं चल सकते कि मेरा एड्रेस में ये छूट गया, वो छूट गया, पहले बड़ा लिखे थे अभी कम हो गया, या फिर मेरा जो जाति आय प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है वहाँ पे दिक्कत हो गया, वहाँ पे एड्रेस कुछ है, इधर कुछ है, तो वो सब दिक्कत नहीं है कि आधार में एड्रेस कुछ है और कहीं पे कुछ है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। एक जो इश्यू बहुत लोगों को आ रहा है, उनको लग रहा है कि 10th में जो सिग्नेचर किए हैं, सेम डिट्टो करना है। तो यहाँ पे अभी फॉर्म फिल करने टाइम तो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है? उतना ज़रूरी नहीं है, आप टेंशन मत लो। कुछ लोगों का कहना है कि भैया जो हमारा सर्टिफिकेट में नाम है इंग्लिश में है, तो हिंदी में हर्षिकार दुर्गेकार में गलती हो गया, तो वो देखो उतना एफिडेविट करवाओगे तो चलेगा, इसके लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू क्रिएट होगा सबसे ज़्यादा कब, जब आपका डेट ऑफ बर्थ गलती हो जाएगा ना, तो ये बहुत बड़ा इश्यू होगा। पूछो क्यों? मान लो डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया या बहुत कम हो गया, ठीक है? तो वो दिक्कत देगा, इसलिए डेट ऑफ बर्थ सही से फिल करना, और फ़ोटो-वोटो जो है वो सही से लगाना, और ये सब नॉर्मली तो चलेगा ही। बाकी बात नाम-वाम में कुछ मिस्टेक है तो वो चलेगा। देखो आधार कार्ड में भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। और बाकी बात, अगर मिस्टेक होता है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं एडिट का ऑप्शन आने का। देखो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई
पहले तो एडिट के ऑप्शन में इतना चीज चेंजेस करने के लिए नहीं दिया था, अब कैसे देगा? तो अब उस इस प्रकार से देगा कि एडिट के ऑप्शन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको लेटर लिखना पड़ेगा बीएसएससी को, बीएसएससी के सचिव को, तभी वो एडिट का ऑप्शन और अपना सब कुछ बताना कि मेरा ये गलती हुआ, वो गलती हुआ है, कृपया इतना चीज एडिट के ऑप्शन के लिए दीजिए। अगर सब लेटर लिखेगा तभी कुछ होगा, 10 लोग, 100 लोग, 50 लोग लिखेगा तो कुछ, कम से कम 5000 10,000 लेटर जाएगा। उसके बाद एडिट का ऑप्शन तो दिया ही है, देगा ही। अब कुछ नोटिफिकेशन में ऐसा दिया है कि एडिट का ऑप्शन नहीं देंगे, अगर भाई अगर ऐसा नहीं दे कि एडिट का ऑप्शन नहीं देगा तो हर आदमी चेंज करेगा ना, तो वो इसलिए लिखा है, लेकिन एडिट का ऑप्शन आएगा और हम लोग कोशिश करेंगे तो ज़्यादा पक्का हो जाएंगे। और ये सोच के मत पढ़ना कि मेरा गलती हो गया। देखो हाल फिलहाल में फिर एक कोई वैकेंसी निकलने वाली है, तो देखो अभी अगर आप तैयारी किए हुए रहोगे तो नेक्स्ट कोई वैकेंसी यही नहीं सेंट्रल का, जैसे अभी आप देखे होगे कि प्लेटफॉर्म दी प्लेटफॉर्म या कोई एसके झा सर हैं या फिर और भी बहुत सारे सर हैं, सब लोगों ने मिलकर क्या किया है कि रेलवे का वैकेंसी लाने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड करवाया या ऐसा वैसा करवाया। तो अगर मान लो इसका तैयारी आप किए, उसमें भी रीजनिंग पूछता है, उसमें भी मैथ पूछता है, उसमें भी जीके पूछता है, ठीक, तो आपका उधर का भी तैयारी हो जाएगा, तो आपको दोनों बेनिफिट मिल जाएगा। फिर उस टाइम और जो लगा दोगे तो होने का आपका चांस ज्यादा रहेगा। तो ये समझ के मत पड़ना कि सिर्फ आप इसी की तैयारी कर रहे हो, अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, कहीं पे भी सिलेक्शन ले लो, मजे से रहोगे, ठीक है। एक बार नौकरी किसी भी चीज में हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा, आराम से सैलरी मिलता रहेगा, नॉर्मल नॉर्मल जाके काम करोगे, आपको लगेगा यार इतना में इतना इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है, ठीक है। तो वो पल खूबसूरत रहेगा, इसलिए तैयारी करते रहो। और जब भी करो, देखो जब भी तैयारी करो तो मन लगा के करना, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही 1 घंटा पढ़ते, कैसे पढ़े नहीं पढ़े, बहुत लोगों का ये टेंशन रहता है कैसे पढ़े नहीं पढ़े, क्या रूटीन रहेगा, तो ये सब कभी मत सोचो। आप बस हमेशा रूटीन के रूप में ये सोचो कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछेगा, 3 सब्जेक्ट पूछेगा कि 4, तो ये 4 सब्जेक्ट हमको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, क्यों ना 1 घंटा पढ़े या 1.5 घंटा पढ़े या आधा घंटा, लेकिन चारों सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद जो टाइम मिलेगा तो कुछ करेंगे, बस इतना दिमाग में लेके चलो तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है आपको। और हाँ, अगर आप रूटीन बनाओगे, रूटीन फॉलो ने 1 दिन 2 दिन रूटीन फॉलो नहीं होगा, करोगे फिर नहीं होगा तो फिर आपको टेंशन जाएगा, करिए ये छूट रहा है वो जाए, बाद में करेंगे करेंगे, वैसा हो जाएगा। आप बस दिमाग में इतना रखना कि मेरे पास 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, 1-1 घंटा ही, आज मेरा मूड नहीं है पढ़ने का, 1-1 घंटा चारों सब्जेक्ट पढ़ लिए, 4 घंटा, कल बहुत अच्छा मूड है तो 2-2 घंटा पढ़ लिए चारों सब्जेक्ट, तो ऐसा चलेगा। तो ऐसा चलेगा तो आप का इस फॉर्म में गलती भी हो गया है तो सोचो कि नहीं भी सुधार देगा, लेकिन उतना ही मेहनत करना है जितना आपका सब कुछ सही रहता, ताकि नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा उसको एकदम फोड़ देना है, ठीक है। आओ आपको दिखाते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपको वो क्या क्या भरवा के लेके आने के लिए बोलेगा, जहां पे आपका सारा डिटेल लेगा। अगर कुछ आप गलती करोगे तो वो फॉर्म जो आप भरे हो उसका प्रिंट उसके पास रहता है, और ये जो आप लिख के जाओगे इसका सबका जीरोक्स कॉपी रहता है, वो दोनों मैच करेगा, वहां पे फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम दिखाने वाले, जो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे उस टाइम, जो उसने मेरे को फिल करने के लिए भर के लाने के लिए घर से बोला था, वो आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि उसका जीरोक्स हम उसका ओरिजिनल और जीरोक्स भी रखे, ठीक है। चलो दिखाते हैं। भाई आप देख सकते हो, ठीक है, आपका जो ये इस तरह का एक फॉर्म दिया जाता है जो कि आपको भर के लेके आने का रहता है। नाम ऐसे लिखने के लिए बोलेगा, इस तरह का पिता का नाम, अगर आप कुछ गलती करोगे तो उसको पता चल जाएगा, जैसे गृह जिला राज्य ये सब। यहाँ पे मोबाइल नंबर थोड़ा सा हम ढके हैं क्योंकि अगर आपको पता चलेगा तो फिर मेरे को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आप भर सकते हो। फिर उधर ईमेल आईडी है, आपने 2006 तक आपका उम्र कितना था, 14 तक कितना था, इस तरह से आपको सब कुछ ये करेगा। फिर क्या आप बिहार किस स्थान में, ये सब लिखने के लिए बोलता है। देखो इस तरह से रहता है, जाति कौन सा है, आरक्षण कोटि कौन सा है, कब ने आप, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मैंने तिथि गलती डाल दिया प्रमाण पत्र का, तो देखो यहाँ पे ये वाला, और जो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने अधिकारी का नाम ROCO में गलती कर दिया, तो यहाँ पे वो मिस्टेक आपको दिखाएगा। क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र है उसमें देखो ये और ये तिथि ये सब लिखने का रहता है। निर्गत कौन करने वाला पदाधिकारी का नाम यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो अगर आप गलती करोगे तो ये सब प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगा। और ठीक, भाई देखो जाति भी लिखने का रहता है। अब जाति भी बहुत लोगों का EBC हो गया है, BC की जगह, या EBC है BC हो गया, तो आपको थोड़ा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। इस तरह से देखो फिर रहेगा आपको आपको कि आपने मैट्रिक कब किया, आपने इंटर कब किया, विषय कौन सा है, जैसे बहुत लोग विषय लिखने में दिक्कत हो गया, इंटर में इसमें डिवीजन लिखने में गलती हो गया, फिर कंप्यूटर का डेट लिखने में गलती हो गया, ठीक है। तो वो सब आपका यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है, तो आपका वो इसमें भरा जाएगा। तो अगर आपने गलती करा है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। फिर एक इस तरह का लेटर रहता है, आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, इस तरह का लेटर रहेगा। फिर ये सब चीज़ों का जीरोक्स रहता है, ऐसा ऐसा जीरोक्स रहेगा। तो ये सब आप के पास तो आपका OBC BC ये सब सारा सर्टिफिकेट का जीरोक्स रहता है, तो ये सब रहता है, ठीक है। वो इस तरह से रहेगा। मेनली जो चीज़ था मैंने आप लोगों को दिखाया, बाकी बात आप पे डिपेंड करता है भाई कि आपको सही भरना चाहिए मेरे हिसाब से। और भगवान करे दिक्कत ना हो, क्योंकि जॉब का बात है तो सबको जॉब मिलेगा तो बिहार खुशहाल रहेगा, तो हम लोग भी को भी अच्छा लगेगा। तो बाकी बात इसी तरह आपको ओरिजिनलिटी दिखाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि सच में मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर करना, ठीक है।
और आगे आपको सारा डिटेल धीरे धीरे देते रहेंगे कि कैसे क्या होता है, कहाँ पे क्या कैसे लगेगा नहीं लगेगा। क्योंकि भाई एक मैं जेन्युइन कैंडिडेट हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ कि एग्ज़ाम दिए नहीं हैं और एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। एक एक्सपीरियंस है, और आपको कभी लगता है कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी कुछ पूछना है तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अगर शेयर करेंगे और आप अगर उसको फॉलो करोगे करोगे तो विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम में आपका हाथ कोई नहीं छू सकेगा, सिलेक्शन आपके हाथ में। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी बात आप पे डिपेंड करता है। वीडियो को जरूर शेयर किया करना क्योंकि ताकि और लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।